गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसा कि बच्चे मैंने पहले 2 वीडियो ले चुका हूँ मैं पैसे वाइज के जो बेसिक थे। कैसे थे बच्चे? बेसिक। तो इसमें हमने बस क्या सीखा था कि पैसे वाइज प्रयोग क्यों करते हैं बच्चे, और ये भी सीखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, क्योंकि हमें पैसे वाइज के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। समझ पा रहे हो बच्चे? तो यही मैंने 2 क्लासेस में देखा था। और जो भी बच्चा कोई नया अगर इस क्लास को आ रहा है, इस क्लास में, तो प्लीज़ करके आप पहला वीडियो भले ही ना देखना। अगर ये चाहते हो आप कि पैसे वाइज बना क्यों ग्रामर में, तो ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देखोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले जो दूसरा वीडियो है उसको जरूर देखना। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लेने बहुत बड़ा खेल होता है। समझ पा रहे बच्चे? तो आज हम कॉन्सेप्ट की क्लासेस चालू कर रहे हैं अपने पैसे वाइज की। अब क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। इसकी टेंशन ना लो कि नहीं हो पाएगा, सब होगा। अभी 2-3 महीने जो कुछ बचे हुए हैं उस पर हम जी जान लगा देंगे। समझ पा रहे हैं बच्चे? ओके, तो ज़्यादा हम समय खराब नहीं करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आया करे बच्चे, तो कमेंट कर दिया करो यार। तुम इतने क्यों निर्दयी बनते हो? एक कमेंट करने में तुम्हारा कुछ जाता है क्या? एक कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि ये समझ पे आए कि देखो तुम्हारा कमेंट ही में मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। समझ पा रहे हो बच्चे? क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कमेंट से ये पता चल जाता है कि लड़का देखने में इंटरेस्ट रहता है या नहीं किसी चीज़ को भी। समझ पा रहे हो? तो आप एक कमेंट कर दिया करें, जैसा भी हो। आपको सर नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, आप कमेंट कर दिया करें, ताकि ये पता चल पाए कि कुछ कमी हो, उसको हम सुधार पाएँ। अब नहीं कमी, अगर ऐसे कैसे पता चलेगा किसी इंसान को कमी है मेरे अंदर, बनाते हैं वीडियो, उस पर कहाँ पर गलती है, या कोई चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है आपके, उस चीज़ को कमेंट कर दिया करें प्लीज़। ओके, तो चलते हैं आगे। तो आज कॉन्सेप्ट क्लास है वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट से चालू कर रहे हैं। ओके बच्चे, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अफर्मेटिव एक्टिव। एक्टिव मतलब जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम डेली, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये सब एक्टिव है। और उसको दूसरे भाषा में जब बोला जाता है उसे क्या बोलते हो तुम? पैसिव। समझ पा रहे बच्चे? तो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो पता होगी, क्योंकि अब पेपर पास में इतना तो पढ़े होगे। 9th 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12 बच्चे, इतना पता हो। सब्जेक्ट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस, ये भी पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? प्लूरल। क्या होता है? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ये सकता है। उसके बाद क्या आता है बच्चे? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद अदर, ये डॉट डॉट का मतलब बच्चे जो कुछ अदर होगा। और उसके बाद क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। फिर क्या होता है बच्चे? फुल स्टॉप होता है। तो इसका पैसे बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। पैसे बनाने के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि पैसे बना क्यों? पैसे इसलिए बच्चे बना क्योंकि पैसे में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर देखो एक्टिव में सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, इसलिए सब्जेक्ट को आगे लाते हैं। और आप पैसे में ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। ये चीज़ मैंने 2 वीडियो देख लो तो डिटेल में पता हो जाएगा क्यों ऐसा होता है। क्योंकि इंटर 9 से इंटर तक की जितने भी टीचर पढ़ाते हैं आपको इतने डिटेल से कोई नहीं बताता है कि ये ऑब्जेक्ट के आगे, बस वो इतना बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख लो, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जगह पर लिख लो। क्यों? पता ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको 2 वीडियो में पहले ऑलरेडी बता दिया है। क्योंकि तो ऑब्जेक्ट को आगे लाइए। फिर मैंने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो, तब क्या लगाते हैं बच्चे? इजारम लगाते हैं। क्या लगाएंगे पैसे में? इजारम। ये बात भी बता दी मैंने पहले वीडियो में कि इजारम क्यों लाया जाता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये वर्ब देखो बच्चे इसकी है कि जो कुछ आएगा तो इसकी फॉर्म होगी, तो ये तो अपनी वर्ब देता नहीं है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट आगे आता है तो इजारम लगाना पड़ता है, क्योंकि बी फॉर्म और प्रेजेंट में ही रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इजारम इसलिए क्यों लगाते हैं? क्योंकि बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बच्चे होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में तो बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैं कपड़े धोता हूँ, मेरे द्वारा कपड़े धो जाते हैं, बात तो एक ही, देखो बात सेंस तो एक ही निकल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है बच्चे कि एक रूप से दूसरे रूप में तो चले गए, लेकिन उनका अर्थ नहीं बदला। तो क्या करेंगे? बस इतना याद रखना है कि पैसे में क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजारा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इजारा। फिर क्या करते हैं बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। फिर क्या लगाते हैं? बाय। बाय जरूरी भी नहीं है कि हमेशा बाय है, ये डिपेंड करेगा वर्ब। अगर वर्ब कुछ ही होते हैं तुम्हारे 9th से 10th में, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद बाय के अलावा अदर कोई प्रीपोजिशन लगती है, उनको हम अलग से करवा देंगे। ओके, कोई टेंशन ना लेना। फिर क्या कर देंगे? सब्जेक्ट को लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे? जो कुछ बचा होगा लिख देंगे। इस पर एग्जाम्पल देख लें। देखो
इसका पर एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव है, जैसे लिखा ही टीच मी डेली, ऐसे देखो ये जो है ऐसे देखो, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश डेली, वो रोज अंग्रेजी पढ़ता है। तो देखो सब्जेक्ट आपने, देखो अब बात आएगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानने। तो मैंने बताया था कि वर्ब के पास जाओ, ये सब मैंने डिटेल में बताया दूसरे वाले वीडियो में, उसको देख लोगे सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं, किस में पढ़ना। और जो हु का और हु और व्हाट का रिप्लाई है, और नीचे हु और व्हाट का रिप्लाई है, हु या फिर व्हाट का रिप्लाई है, वो कहलाएगा सब्जेक्ट। और जो हुम या व्हाट का रिप्लाई है उसे बोलते हो ऑब्जेक्ट। व्हाट दोनों में कॉमन है, लेकिन इसको भी मैंने बताया था कि जो वर्ब के बाद अगर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा। ही टीच मुझे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है अंग्रेजी, तो क्या का रिप्लाई है, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तो वह पढ़ाता है, तो ये क्या होगा कौन का रिप्लाई है, और कौन का रिप्लाई होगा तो सब्जेक्ट होगा। तो पैसे बनाने के लिए तो कुछ क्या क्या पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का इंग्लिश वाला लिखा लिखा बच्चा इंग्लिश, ओके अच्छा ठीक है। अब क्या लगाना है, इज आर या तो फ्रेम लगाओ, इज लगा दो या फिर आर लगा दो या फ्रेम लगा दो, वैसे पता होगा मैं तीनों लिख रहा हूँ इसलिए ताकि तक पता हो जाए। फिर क्या करेंगे बच्चे, वर्ब के देखो थर्ड फॉर्म लिखा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या टीच, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक बच्चे क्या हो गया टॉट। फिर क्या बच्चे लिखा बाय, बाय लगा दो, और फिर ही क्या लगा बच्चे ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट तो है लेकिन जब तुम्हें पता होगा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, तो ये का क्या हो जाएगा हिम। ये सभी हिम क्यों हुआ ये भी मैंने डिटेल में बता दिया पहली क्लास में। एक्चुअली होता क्या है, जो प्रीपोजिशन होती है बच्चे, क्या होती है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, क्या लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस, क्या लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे क्या लिखा ये ही लिखा, तो ही का क्या हो जाएगा हिम। अगर ये लिखा सी तो सी का क्या हो जाएगा हर, आई का क्या हो जाएगा मी, यू का क्या हो जाएगा यू ही रहता है हमेशा। फिर दे, दे का क्या हो जाएगा देम। ये ऐसे रहते हैं, इनके बीच में क्या रहते हैं वर्ब, ऐसे समझ लो तुम, ये सब क्या रहेगी वर्ब, ये सब क्या होगी वर्ब, यहाँ पर वर्ब मतलब वर्ब के आगे जाएंगे तो ये मी का क्या हो जाएगा आई, और पीछे आएगा तो मी, और क्या बचा वी, वी क्या हो जाएगा, वी का क्या होता है ऐसे रहते हैं अस, आई छोटा आई हो गया देखो। अब ये मी यहाँ पर ही हुआ क्योंकि देखो ये वर्ब और ये ही आ गए, तो ही जो वर्ब के पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा यू, या फिर ऐसे आ जाएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ये कैसे है, ये सब सब्जेक्टिव केस है, ये सब कैसे हैं सब्जेक्टिव, ये देखो ये सब सब्जेक्टिव केस लिखे हैं, और ये सब क्या लिखे हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव केस, कैसे लिखे हैं ऑब्जेक्टिव केस, कैसे लिखे हैं ऑब्जेक्टिव केस सॉरी। तो समझ पा रहे हो। अच्छा था इंग्लिश सिंगुलर या फिर ये किसके साथ लिखता है सिंगुलर के साथ, और ये बच्चा लगता है प्लूरल के साथ, और ये लगता है हमेशा आई जब किसको दिखाएगा ये जब स्पीकर को दिखाता है, स्पीकर से वक्ता जो कहने वाला होता है स्पीकर वक्ता, समझ पा रहे तो आई के साथ आता है। तो देखो ये इंग्लिश तो सिंगुलर है मेरे बच्चे, और ये तो पता होना चाहिए मुझे मुझे क्या होता है, ये तो पता ही होना चाहिए इतना। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा इज, ना कि आर ना कि एम, तो इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। तो इतनी देर क्यों लग रही है, ताकि हम समझा रहे हैं इसलिए देर लग रही है, अदरवाइज आसानी से आप कर लोगे बच्चे। ओके आगे चलें, आगे देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। He gives me a book. He gives me a book. अगर gives मैंने दिया, कौन दिया, किसने दिया तो उसने दिया, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमने बहुत जरूरी पहचाना है। ये दूसरी क्लास में मैंने सब डिटेल में बताया, पढ़ी होगी देख लेना। क्या दिया एक बुक, देखो क्या का रिप्लाई है ये व्हाट का रिप्लाई है, और जो व्हाट का रिप्लाई होता है ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। किसको दिया तो होम का रिप्लाई है, और जो होम का रिप्लाई होता है तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, देखो दो दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से कैसे बन जाएगा, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पर भी डिटेल चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन इतना याद रखो कि जो आई वी यू दे, जो फिर देखिए अस आएगा, देम आएगा, मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, ये सब क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो कुछ होगा बचा हुआ वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो दो दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों से बन जाएगा कैसे? तो मी को अगर हम आगे लेना चाहे तो क्या होगा? तो आई। अब जो वन में आई के साथ क्या लगता है? आई एम। तो ठीक है, इजारे में से लगा दिया। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देते, गिव के थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? देखो बाई, बाई लगा दो सर जी। फिर ही का क्या आ जाएगा? हिम। क्यों सर ऐसा हुआ? देखो मी था, देखो ये तो ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट तो हमें तो सब अब मालूम है कि शुरुआत किससे होती है? हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होता है सब्जेक्ट से होती है मेरे भाई, होती है नहीं? और सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पर आप देखो ये सब्जेक्ट कैसे, मी देखो कहाँ पर? मी, मी, और सब्जेक्ट का क्या होता है? आई। इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चे? आई। देखो ये वर्ब है, ये मी है, और मी आगे हुआ आई। फिर क्या एम लगता है इसका? गिवन हुआ, बाई हुआ, और ही क्या है? सब्जेक्ट। और बाई के बाद हमेशा लगता है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए क्या हुआ? हम हुआ। समझ में मेरे? ठीक। और फिर क्या लिखा है? ये गिव मी, आई एम गिवन। अच्छा सॉरी सर बच्चे बात है, ये छूट गया मेरा भी, तो इसको क्या करें? यहाँ पर लिख लो आई एम गिवन, ये बचा वाला पार्ट है ये बढ़ा लो, ए बुक बाय हिम। तो यार ये भी लिख सकते हैं आई एम गिवन बाय हिम, आप दो भी, ये भी सही है। या फिर इसको बीच में डाल दो, आई एम गिवन, मुझे दी गई जाती है एक बुक, एक किताब, बाय हिम, उसके द्वारा। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे? ऐसे बना सकते हैं, ए बुक से भी, क्योंकि आपने तो वो भी है, हाँ ए बुक से बना लो। तो इसके साथ क्या लगाओगे? एज, फिर क्या आएगा? गिवन। बस दिक्कत यहाँ पर आती है जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, किसको बच्चे लिखते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो हो सकता है तुरंत यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? टू, और टू के साथ क्या लगाना पड़ेगा? फिर मी, और बाय हिम। ठीक, इस पर चर्चा अगले को जो अभी आगे बताएंगे, इसको तुम ऐसे स्टार्ट करो, क्या कर लो? स्टार्ट, कि सर ये टू क्यों लगा? इस पर डिटेल करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इस पर डिटेल करेंगे। फिर भी याद रखना कि जब भी ऐसा किया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाना। किससे उठाओगे बच्चे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो बचा हुआ लिख देना और बाय लगा देना, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। समझ पा रहे? ये भी बता देंगे बढ़िया डिटेल कि ऐसा होता है जब भी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते पीछे अगर छोड़ रहे हो तो फिर तुम्हें टू फॉर ये डिपेंड करता है वर्ब पर, तो फिर लगाना पड़ेगा। तो क्यों टेंशन लेने की, हम क्यों लगाएं प्रीपोजिशन भैया? इससे बढ़िया है कि हम इसी को उठा लेंगे, इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोनों बन जाएंगे, हैं दोनों सही। आप जो जाओ चारा करना, वैसे मेरे प्रेफर कर रहा हूँ मैं ये वाला करना, ताकि तुम्हें ये प्रीपोजिशन वगैरह ना लगानी पड़े। समझ पा रहे ना? ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो निगेटिव में, किसमें देखोगे? निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं होता है फिर इतना ही है। देखो अब देखो डूडे जाए। निगेटिव में क्या होता है कि एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है ना बच्चे, आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? डूडे जाते हैं, आते हैं, फिर नॉट आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो कुछ बचा होगा आगे आता है, ये पता होना चाहिए। फिर एक ही बात बताएं कि पैसिव में क्या करता है? जब भी प्रेजेंट का है तुम्हें बस एक बात याद रखनी बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा तो सच्चे इजारे में लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? इजारे में लगाएंगे। सर पर इजारे में लगाना। देखो फिर वही काम किया, देखो ऑब्जेक्ट को आगे लाए, क्योंकि पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते, इसलिए ऑब्जेक्ट को आगे लाए, फिर इजारे में लाए। कहाँ पर लाए? ये देखो डूडज की जगह पर क्या लाए? इजारे में लाए। अच्छा नॉट था, नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म करी, बाई की, सब वही किया जो इसमें किया था वही किया इसमें भी बच्चे, बस क्या बढ़ा यहाँ पर? नॉट बढ़ा बस। निगेटिव सर जी नॉट बढ़ा नहीं है सर जी। ठीक, इजारे कहाँ पर? जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स के वहीं पर इजारे में लगाया, क्योंकि ये डूडज था तो इसका था। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे? शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे। एवरी डे, शी डज नॉट कुक फूड एवरी डे। तो अब इसके पास सब्जेक्ट है, क्या नहीं पकाती है? तो खाना। क्या का रिप्लाई है? तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। कब नहीं पकाती है? डेली। तो कब का रिप्लाई है? वेल का रिप्लाई है। वेल का रिप्लाई होता है मेरे बच्चे बताए थे, ये क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। ये हमने दूसरी क्लास में सब डिटेल से बताया, इसलिए ज़्यादा भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक, ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या एडवर्ब होता है। नॉट क्या कहता है? एडवर्ब। और शी क्या हुआ मेरा बच्चे? सब्जेक्ट। कौन नहीं पकाता? तो वाली सब्जेक्ट हुआ। ठीक बच्चे। अच्छा पैसिव बनाना है, क्या बनाना है इसका? पैसिव। तो पैसिव के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चे? क्या बनाना है? पैसिव। देखो जैसे
पैसिव। और जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे ला तो फूड का फूड ही रहता है बच्चे, फूड। देखो सब्जेक्ट की यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइट है, और देखो जो कुछ भी नहीं आता है वो भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था बच्चे, अब ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पर रखते हैं, सब्जेक्ट जगह पर आ गया मेरे बच्चे। अब हेल्पिंग वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब जगह पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कब होती है, फिर उसके बाद क्या होगा, नॉट होगा। क्या दिया होगा, नॉट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वर्ब भी आएगी। तो देखो फूड के साथ सिंगुलर, और सिंगुलर होता तो क्या बताया मैंने, इज लगाओ, इज लगा लिया। अच्छा नॉट यहाँ पर, नॉट वहीं पर लगा दो, तो फूड इज नॉट। अब कुक की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, कुक्ड। ओके मेरे बच्चे, कुक्ड कर दी मैंने, ठीक। फिर क्या लगाया मैंने सर, बाई बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है, बाई। क्या बढ़ाना पड़ता है, बाई। फिर क्या करना होगा, बाई के बाद आगे ऑब्जेक्ट को, अब देखो यहाँ पर लिखा बच्चा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर लाना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या, सी। लेकिन ये प्रीपोजिशन है तो सब्जेक्ट, तो सी का देखो ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर। और जो कुछ ये बचा है प्रीपोजिशन, ये एडवर्ब होता है, यही डॉट डॉट का मतलब जो बचा हुआ, और जो बचा हुआ क्या है, एवरी पापा पीछे लिख दो, एवरी डे। ठीक है, करो बच्चे, करिए इसको। अब देखो बच्चे क्या लिखा है, इंटरोगेटिव। सॉरी, इंटरोगेटिव में बच्चे क्या होता है कि देखो इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है एक्टिव में, कि सबसे पहले सर जी क्या होता है, इंटरोगेटिव देखो दो ही प्रकार के होते हैं। या तो सर जी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आगे क्या आएगी बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर डब्ल्यूएच फैमिली का आएगा कोई वर्ड। क्या आएगा बच्चे, डब्ल्यूएच फैमिली का। इतना तो पता होना चाहिए आपको, आता है बच्चे, ठीक। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, ये फर्स्ट टाइप है। कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, ठीक। जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, वो कौन सा टाइप कहलाता है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंटरोगेटिव आने के डू डे जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। नॉट हो भी सकता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट का मतलब नॉट हो भी सकता है सेंटेंस में, और नहीं भी हो सकता है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसमें कुछ भी नहीं करना मैंने, क्या बताया था, प्रेजेंट डेफिनेट हो बच्चे, तो क्या करना चाहिए, बस तुम्हें ये देखना है कि क्या, कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर डू डेज मिलेगा वहाँ पर बहरहाल प्रेजेंट डेफिनेट का पैसे किस होता है, इजारे से बनता है। इजारे लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्टिव में आता है पहले, लेकिन पैसे को तो क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर देखो यहीं पर इसका किया, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म पे। अच्छा फिर बाई लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, बाई। बाई देखो ये जरूरी नहीं कि बाई हमेशा है, बाई हमेशा जरूरी नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर डॉट डॉट कर दिया, फिर आखिर में क्वेश्चन वर्ड जरूरी बच्चे। अगर तुमने पेपर में क्वेश्चन वर्ड भूल गया इंट्रोगेटिव में, तो तुम्हारा नंबर काट देगा तुम्हारा। देखो लिख रहे हैं, डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर। देखो ये डू से शुरुआत हो रही है, इंट्रोगेटिव तो वर्ड की फर्स्ट, सब्जेक्ट भी है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या किसको पसंद करते हो, तो इसको, या भैया ऑब्जेक्ट। कौन पसंद करता है, तुम, समझ पा रहे हो, इससे पूछा करो। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या हुआ बच्चे, सब्जेक्ट। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा देखो ये डू है, किसके लिए है बच्चे, यू के लिए है। डू किसके लिए है बच्चे, यू के लिए है अभी, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है पैसिव में, तो सब्जेक्ट को उठा, ऑब्जेक्ट बनेगा हर, और जो हर है, अब जो हर जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा बच्चे, सी। क्या होगा, सी। अरे बताया क्या पता नहीं, सी होगा, ठीक है ठीक। अच्छा जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्वेश्चन वर्ड बनाना ही है, क्योंकि सेंटेंस कैसा बनेगा, क्वेश्चन वर्ड। पैसे तो क्वेश्चन वर्ड ही बनेगा। अच्छा तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड लानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ड प्लेस क्या करती है, इजारट। अच्छा तो सीक्वेंस है, यहाँ पर क्या लगेगा मेरे बच्चे, इज। क्या लगता है, इज। इतना पता होना चाहिए कि सी के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, इज। क्यों, क्योंकि सी बच्चे क्या होता है, सिंगुलर होता है बच्चे, क्या होता है, सिंगुलर। ओके, लाइट के फुल फॉर्म, लाइट। यही तो किया, देखो नॉट तो है नहीं तो नॉट लगाएंगे नहीं, ठीक, लाइट। फिर बाई लगा देंगे बच्चे। क्या लगाया मैंने, ला बाई। क्या लगाया मेरे बच्चे, बाई। अच्छा यू है, यू देखो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बराबर ही होता है, क्या देगा, बाई यू। समझ पाए मेरी बात, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर देख लो भैया, डू दे नॉट कॉल हिम। क्या वे उसे कॉल नहीं करते हैं। तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आगे पहचाना बड़ी डिटेल से होता है, दूसरा वीडियो देख लेना, सब पाएगा समझ। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊँ तो समझ में ना आए, इतनी डिटेल से छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से बताते बच्चे। तो हिम हुआ, हिम को ले जाओ आगे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, हिम।
हुआ ही, ठीक। अच्छा देखो डू तो यहाँ पर बैक्टीरिया लगा देता है हेल्पिंग वर्ड, और हेल्पिंग वर्ड तो यहाँ पर भी आनी चाहिए, क्यों सर जी? क्योंकि आगे में क्या है, इंट्रोगेटिव पूछा है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है? या तो हेल्पिंग वर्ड पहले आएगी, तो डब्ल्यू का कोई वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ड तो लानी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ही, तो ही के अनुसार सर जी यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज, आर या फिर एम। ही तो होता सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर इज, क्या आएगा मेरे बच्चे? इज ही। फिर नॉट तो नॉट लगा दो, यहाँ पर वही होता है ना, नॉट होगा तो लगा देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो उसको थर्ड फॉर्म कर दो, कार्ड। फिर क्या होना चाहिए? बाई। फिर बाई डे का देखो ऑब्जेक्टिव, अब देखो डे सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या होने कहते हैं आखिर में क्वेश्चन। तो समझ पाएगा, बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। कर लो इसको, तो लिख लिया होगा बच्चे। अब देखो हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव लिखेंगे। कौन सा बच्चे लिखेंगे? सेकंड टाइप। देखो कोई भी दिक्कत नहीं, बड़ा हो जाए वीडियो थोड़ा, तब भी दिक्कत ना करना, आसानी से देखा करो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देंगे इसमें प्रेजेंट डिफिनिट के। ठीक बच्चे, फिर देखो क्या आएगा? डब्ल्यू एच फैमिली डू डज होगा, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली क्या है? सेकंड फॉर्म। डब्ल्यू एच फैमिली समझते हो? हु, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, ये सब क्या होता है? व्हेन, ये सब एक डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं। समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक। तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया, देखो इसमें भी कुछ करना है। देखो जब डब्ल्यू एच होगा तो डब्ल्यू एच ही लिख लेंगे, उसका काम खत्म। डू डज होगा तो यार हम बताया था अभी, वही इंट्रोगेटिव वाला बताया था फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव। ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर नॉट आएगा, नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो क्या कर लेंगे? थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? बाय ले सकते। तो सबसे ये दिक्कत आती है कि सर जी को याद करना पड़ेगा इतना, क्या कुछ नहीं याद करना, अभी बताएंगे, बस इतना याद करना है, कुछ नहीं करना। फिर ऐसे लिखा, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश? आप अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तो देखो व्हेन है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को ऐसे लिख लो, व्हेन लिख लिया मेरे बच्चे, व्हेन। अच्छा फिर डू लगा है, डू किसके लिए आई? डू क्या है? मेरा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश को आगे लाना पड़ता है पैसिव में, तो यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की यहाँ पर इंग्लिश लिखो, यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश, ठीक। अब यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड तो चाहिए, क्योंकि देखो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, देखो डब्ल्यू एच लिखा है, कहीं ना कहीं तो एज लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे पैसे के लिए। अब देखो इंग्लिश क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए यहाँ पर क्या आएगा? एज आएगा मेरे बच्चे, कर दोगे इतना। अच्छा नॉट है, इसमें क्या नॉट है? नहीं छोड़ो। रेड थर्ड फॉर्म, ये रीड पढ़ते हैं, अब थर्ड फॉर्म क्या पढ़ते हैं? रेड, READ, रेड। फिर क्या लगाना है? बाय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? बाय। फिर यू का क्या रहता है? यू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन बन गया। अच्छा देखो ये हाउ डज शी सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे वह इस प्रश्न को हल करती है? तो हाउ का हाउ ये तो कुछ ऐसे कर लिया मेरे बच्चे। फिर देखो सी क्या है? सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्ट, ये कैसे हुए ये सब मैंने डिटेल में बताया। आप दूसरी वीडियो देखना, जी जान से बच्चे पढ़ाया हुआ है, आसानी से समझ जाओगे कि क्या का रिप्लाई हो, क्या पढ़ाया। दिस क्वेश्चन किसने पढ़ाया? इसने तो हु का रिप्लाई दे देगा, हु का और व्हाट का रिप्लाई देता है, सब्जेक्ट और व्हाट का, और हु का रिप्लाई देता है क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और ये सब पूछना किससे पड़ता है? वर्ब से। तो दिस क्वेश्चन को आगे लिखोगे, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आप लिखो दिस क्वेश्चन, चल दिया। अच्छा ये है कैसे? अब यहाँ पर हेल्पिंग मुझे डू डज लगा है, यहीं पर तो सेम है हेल्पिंग वर्ड दिस क्वेश्चन कैसा? सिंगुलर, क्योंकि जिसके आगे भी दिस आएगा वो सिंगुलर ही कर देता है। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर? इज। हाउ इज दिस क्वेश्चन सॉल्व? की तरफ सॉल्व बाय, सी का क्या होगा? हर, क्योंकि हर क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। बच्चे आगे में वर्ब भी आनी चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसीलिए आपके सॉरी आपके भी क्या दी गई है? वर्ब को आप डिटेल से क्या कर लो? याद कर लो, लर्न कर लो बच्चे आसानी से, ठीक है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बहुत बार आता है, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज़्यादा कर लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। वो कौन वाला है? हु वाला। हु लव्स यू, ऐसा नहीं है। हु बच्चे क्या होता है? याद रखना मेरे बच्चे, हु का ये होता है ये वाली कैटेगरी पर,
इस पर डिपेंड नहीं करता है कि डब्ल्यू स्टडी का तो हु भी होता है, लेकिन होता क्या एक्चुअली हु जो होता है खुद सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। इसीलिए तो हमने पूछते हैं कि सब्जेक्ट को बचाने के लिए क्या करते हैं, हु का रिप्लाई होता है। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। वह मतलब अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर एक और लिख रहे हैं, एक और लिख रहे हैं, राम लव्स सीता, ऐसे मेरा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। क्या लिखा? राम लव सीता, तो सीता ऐसे राम लव नेहा, नेहा लिखे बाद कहाँ है, नेहा लिखे बाद नेहा, फिर लव से प्रेजेंट डिफरेंट है तो क्या लगा? एज आर, तो एज लगा दिया। लव की तरफ लव बाय राम, ये तो बरोबर ठीक। अब भाई जब कौन करता है, मैंने यहाँ पर राम मान लो, क्या मान लो? राम लव्स यू, राम तुमसे प्यार करता है, तो क्या करते तुम? पहले यू लाओगे आगे। समझ पा रहे हो? अरे नहीं समझ पा रहे तो इतना करता है, ये काम करता है सब्जेक्ट का। किसका काम करता है बच्चे? सब्जेक्ट का। इसीलिए देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दे दी है। इसको क्या आता है? हु को सर यहाँ पे क्या माने? हु कौन करता है? हो सकता है वे का आंसर है। कौन करता है? हमने बोला वे प्यार करते हैं, हमने बोला वह प्यार करते हैं, तो कौन का रिप्लाई तो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। लेकिन ग्रामर में क्या होता है बच्चे, इसको हम मान दोनों सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो लव भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करने वाला है आपका। ग्रामर अगर ग्रामेटिकल देखा जाएगा तो दोनों सही है। इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है और सिंगुलर वर्ब आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है बच्चे, इसको हम सिंगुलर मान लेते हैं क्योंकि तुम्हारी किताबों में 9th से 10th वाले इसको सिंगुलर ही मान के बोलो तो चलते हैं। समझ पा रहे हो? तो दोनों लगा सकते हो, प्लूरल भी सिंगुलर भी, लेकिन तुम भी क्या लगा लो? सिंगुलर लगा लो यार। जब किताबों ने दिया तो तुम भी लगा लो, क्या है, बट दोनों सही होते हैं। ठीक है, कंपटीशन में जाओगे तो दोनों सही मानेंगे बच्चे। ठीक है, ओके। तो अच्छा क्या करते हैं, वैसे मान लो, अगर मान लो ऐसे होता कि राम लव्स यू, तो क्या करते हैं? यू को आगे लाते हैं, लाते हैं नहीं बताओ यू, फिर क्या थे? यू यहाँ पर लव से वर्ब है, यहाँ पर इजार लगाते तो यू के साथ क्या आती है? आर। फिर क्या होता है? लव की तरफ हम लव्ड, फिर क्या करता है? वाई लगा देते हैं बच्चे। ठीक, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु। क्या होता है हु का ऑब्जेक्ट? हु। ये करते लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर उसने फुल स्टॉप दिया तो कर लो। तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अच्छा देखो, होम क्या होता है हमारा? क्वेश्चन मार्क होता है या नहीं? तो इसको पूरा उठा लो, क्या लगा लो? पूरा। तो इसको पूरा आगे लिखा था वाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वाई होम। अच्छा फिर समझिए क्या होता है, अगर देखो डब्ल्यू फैमिली का फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब हमारे दी है पहले आर। ठीक है, वाई होम आर, फिर जो कुछ लिखा है वो लिख लो क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। यू नॉट, एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है हमारा, इसीलिए तो रटवा दिया जाता है कि देखो बनना तो यही चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट यही बोलना है कि ऐसे बना सकते हैं क्योंकि तुम्हें क्या है तो पता चले कि ऑब्जेक्ट को आ गया तो ऑब्जेक्ट को आगे लाया, फिर क्या है आर आया, फिर लॉन्ग हुआ बाय हूँ कर दिया पूरा। बनना तो यही चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए अगर देखा जाए, जैसे ये बनाया देखो नेहा को आया लगा गया, फिर इज लगा लॉन्ग बाय नाम तो होगा। लेकिन मुझे होता क्या है कि जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड दो या तो हेल्पिंग वर्ड दो। देखो डब्ल्यू दिया तो पहले इसको डब्ल्यू फैमिली दिया मैंने, फिर सिंगुलर का दिया आर। इसी का मैंने फ्रेम किया क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना था। ये होता है रियलिटी की, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर बाई होगा क्या कर देते हैं बच्चे बताते हैं बाई, क्यों करे कोई पूछता ही नहीं सकती, तो इसलिए किया जाता है बाई। समझ पा रहे? ठीक है, अगर या फिर तुम ऐसे सीधे या देख लो, बहुत बता दिया क्यों किया। देखो यू को आया, यू के साथ आर लगा के लव बाई हूँ का, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाई। जैसे भी कर रहे थे देखो, जैसे राम तो राम ही रहता, अगर ही होता तो क्या करते हैं? यू। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंट्रोगेटिव बनाना है, इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले आगे लाओ, तो इसलिए बाय हूँ को आगे लाया, फिर आर है तो आर लगा दिया, यू को फिर लिख दिया क्योंकि यहीं पर देखो सब्जेक्ट दिखा जाता है, फिर यहाँ है ना ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनता था? ऑब्जेक्ट बनता था मेरे बच्चे। ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट बन गया, तो ये आया किसके लिए? आर किसके लिए आया? इसके लिए आया। ये किसके लिए आया? आर इसके लिए। समझ पा रहे हो? या फिर तो सीधा तुम रट लो ऐसे, ये तो बता दिया कैसे हुआ, या फिर तुम्हें टीचर कैसे बताते ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा से को लिखो बाई बाई कर लिया, को किस में लिख लिया? बाई में। ठीक, फिर देखो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पैसे में कहाँ लगते हैं? आगे, तो क्या लगेगा? यू का यू को यू रहेगा। अच्छा यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड चाहिए या चाहिए ना? ठीक, आर यू के साथ यहाँ पर क्या आएगा? आर। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो लव, बस क्वेश्चन ये भी बन जाएगा।
समझ पा रहे? एक और बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, हु आर यू लव्ड बाय क्वेश्चन मार्क। ये सब क्यों? क्योंकि यही बस बात ये है कि आगे अगर इसको लगे प्रीपोजिशन को आगे हम अगर डाल देंगे यहाँ पर तो बाय हो जाएगा। अगर ये बाय आगे चला जाता है, अगर चलो ये भी कोशिश सही है, ऐसे लिखा ठीक, अब प्रीपोजिशन को आगे लेकर चले जाओ, बाय कर दिया हमने ठीक, हु कर दिया, आर कर दिया, यू कर दिया, लव्ड कर दिया ठीक। एक्चुअली देखना हु वाले वाट वाले को हम डिटेल में अलग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, इसके बाद यही क्लास ले ली कि हु वाले वाट वाले कैसे बनाते हैं, उनको हम अलग पढ़ेंगे, फिर भी हम बताते हैं। तो बाय हुआ, बाय तो बताता है प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और हु और सब तो होता है सब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फिर ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हु। समझ पा रहे बच्चे? तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी आपको। और बता दें, अच्छा एक बात और ये कर दिया, एक चीज नोट कर लो, क्या लिखाना है बच्चे नोट में? नोट में लिखाना ये है, नोट इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। नोट में क्या है, जहाँ पर भी तुम्हें क्या मिले, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म मिले, या फिर वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, यस या यस, यही तो प्रेजेंट डेफिनिट की पहचान होती है। देखो यार, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट क्या होता है, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में यस यस होगी, या फिर क्या होता है डू या फिर डज प्लस नॉट और प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही तो होता है प्रेजेंट डेफिनिट। इसको बस तुम करना कुछ नहीं, इज आर एम में डाल दो, इज आर एम ठीक, प्लस नॉट, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म और प्लस बाय, ये बाय बदल भी सकता है, और जो कुछ होगा लगाएंगे। इतना रहता है, बस इतना अगर तुम्हें याद है, और यही काम हम कर रहे हैं डिटेल से, बस इतना अगर याद है मेरे बच्चे पैसे खत्म। क्योंकि यहाँ पर क्या था, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म या यस यस या डू डज नॉट, यही तो आता था वर्ग के फर्स्ट फॉर्म, यही आता था। यानी कि जहाँ पर क्या करें, इजार कर रहे हैं, बस इजार लगाना है इसको, और नॉट लगाते हैं, वर्ग के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय जरूरी नहीं, ये बदल भी सकता है। समझ पा रहे बच्चे? तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कमेंट कर दिया करो आप, प्लीज़ बस एक कमेंट जरूर किया करो क्लास कैसे लगी, ताकि कोई कमियाँ हों उनको मैं क्या कर पा रहा हूँ, सुधार पाऊँ। ओके, जय।